बहुत सारी क्वेश्चनिंग आ रही है कि ऐसे वैसे, अंकुश ये अंकुश वो, बहुत सारी बातें। अभी मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, पर इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ है और आपको सही टाइम आने पर बता दिया जाएगा। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में कहते हैं सच्चे का बोल बाला, झूठों का मुंह काला। अरे काहे मुँह छुपा रहे टरू वालो, इधर आओ इधर आओ। अरे नहीं नहीं, अच्छा वहाँ जा रहे हो अड्डे पे, गाली गलौज वाले अड्डे पे जाओ जाओ। तुम्हारे लिए वही झूठ का और गाली गलौज का अड्डा ही काफ़ी है। तो हेलो एवरीवन, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने पहले भी आपको बोला कि भाई साहब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, कहते हैं ना कि कुछ लोग फालतू में गाली गलौज को कहते थे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार देने के लिए, बहुत सारा दुलार देने के लिए और मुझे समझने के लिए, मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जी वो प्यार नहीं होता है, वो होता है तुमको ना सही रास्ता दिखाना, तुमको दुत्कार देना, तुमको डांट देना। प्यार का होता है जाके अपने कागजी पति के कहाँ कमेंट सेक्शन में जाके देख लो। इतना प्यार मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा तो शायद आपकी प्यार की परिभाषा भी चेंज हो जाए। मुझे लग रहा है कि इंसान को जो मिलता है उसी को प्यार समझ लेता है, लेकिन वो प्यार नहीं होता। असल में सच्चाई का आईना होता है, एक दुत्कार होती है, एक डांट होती है, एक फटकार होती है, जिसको लगातार आप प्यार 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 बोलती हैं और उसके बाद सब्सक्राइबर्स लिख के भी जाते हैं कि पगलिया ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारे मुंह पे एक ज़ोरदार झूठ का, जो झूठा तुम्हारा मुंह है, झूठी तुम्हारी बातें, झूठी तुम्हारी कहानी, तो ये सच्चाई का एक थप्पड़ है। लेकिन उन बातों को हमारी जीजी कतई प्यार से ज़्यादा और प्यार से कम कुछ लेती नहीं है, सिर्फ प्यार नज़र आता। खैर ऐसी सोच भी होनी चाहिए, है ना। लेकिन बदलाव तो हमारी जीजी कतई ना करेगी, चाहे दुनिया जहान की इधर उधर की बातें एक साथ हो जाएं। तो अभी मैं बात उन लोगों से करूँगी जो विगत कई दिनों में आके यहाँ पर आके गाली गलौज करके जा रहे हैं, या फिर तेरा कौन लगता है, तू क्यों बोल रही है, तुझे पैसे मिले हैं, या फिर इमेज क्यों क्लियर करने आई, ये वो उसको कॉल करके बताता है तो ये मैडम बोलती है फलाना ढमाका, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। तो ये जो तुम्हारा वड़ा पाव है ना, ये तुम्हें लोग खाओ, वो भी झूठा वड़ा पाव, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक इंसानियत नाम का रिश्ता होता है, सच्चाई का एक रिश्ता होता है जो कि सब लोग नहीं समझ पाएंगे, सब लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको तो झूठी कहानियाँ ही अच्छी लगती हैं, सच्ची लगती हैं। कोई बात नहीं, आप झूठी कहानियों का सपोर्ट करते रहो और अपने आप को गुमराह करते रहो। कहते हैं ना कि भाई साहब एक ना एक दिन तो जो झूठ का है ना वो ख़त्म होता है, झूठ का टाइम ना लिमिटेड होता है। तो वही है कि करने चले थे का हो का गया। तो भाई साहब जिनको ये लग रहा था कि नहीं झूठी बातें हैं, वो बंदा कुछ बोला नहीं है और अब वो सारे के सारे बोल रहे हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रही हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से कहानियाँ लेके आ रही हैं, तो अब तुम लोग क्या कहोगे? अब बोल रहे थे ना कि जीजी के ऊपर लांछन लगा रहे हो, अब तो उनका कागजी पति सामने से आकर उसने क्लियरिटी के साथ बोल दिया है कि हाँ है कुछ। साफ साफ बंदे ने बोल दिया कि हाँ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोल सकता, सही टाइम आने पे सब कुछ बोल दूँगा। और एक टाइम था जब मैं बहुत अकेला हो गया था। कई बार इंसान जब कोई ठोस कदम लेता है तो चाहे जितना कहे कि नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हालांकि इनके मामले में इनको कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए था। इतिहास गवाह है, इनकी इतनी सारी बातें, इतनी सारी बचकानी हरकतें, इतनी सारी गलतियाँ, इनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पर कहते हैं ना कि अगर इंसान का दिल अच्छा होता है तो कई बार वो सोचता है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, कहीं मैंने गलत तो डिसीज़न नहीं लिया। तो बंदे का ना 10 तारीख के बाद फिर से ना इस चीज़ की क्लियरिटी मिल गई है। वैसे जिज्जी ने अपने टाइटल में कहा था कि मुझे क्लियरिटी मिल गई है, और बहुत सुकून मिला और क्लियरिटी भी मिली साथ में। तो सुकून तो जिज्जी को किस लिए मिला आप सबको पता है, जब पति के ऊपर हुए वार और जब बातों से और गालियों से स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, तो जिज्जी को सुकून मिला। बाकी मनाली में जाए के सुकून, कहते हैं तुम कहीं पर भी चले जाओ दुनिया जहान के किसी भी कोने में, लेकिन
जब तक आप अपने मन से खुशी फील नहीं करेंगे, सुकून फील नहीं करेंगे, मन में अगर आपके भ्रम है, मन में आपके माया जाल है, मन में आपकी ईर्ष्या है, मन में आपके लिए क्रोध है, मन में आपके बदले की भावना है, मैं कह रही हूँ तुम कहीं भी चले जाओ, कितने भी तुम्हारे ऐशो आराम हो, तुमको ना सुकून नहीं मिलेगा। तो इन लोगों को आप सबको पता है कि सुकून कब मिलता है। कागजी फैमिली को जब कभी ये ठेस पहुंचा पाते हैं, जब कभी उनको थोड़ा सा दुख पहुंचा पाते हैं, जब कभी उनको रुला पाते हैं, जब कभी उनके ऊपर टॉर्चर कर पाते हैं, जब कभी उनको टॉन्ट करते हैं, जब कभी उनके लिए कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, तब इन सब के मनों में सुकून आता है। तो असल बात में सुकून की ये परिभाषा है कुनबावासियों के लिए। अब जिज्जी ने जो कहा था सुकून मिला, वो क्लियरिटी मिली, वो अब इनके कागजी पति को पूरे तरीके से मिल गई है, क्योंकि जो उन्होंने स्टेप उठाया था, कई बार तमाम सब्सक्राइबर भिन्न भिन्न मतों से, भिन्न भिन्न बातों से कई बार लिखते थे बड़े बड़े चैप्टर, जो कि इनके खुद के सब्सक्राइबर्स भी थे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स भी सोचता है कि यार काश एक बच्चा है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी इन सब के पचड़ों में, तो एक बार फिर से नई शुरुआत करते, नया अध्याय लिखते हैं और फिर से ना अब आगे कुछ सोचते हैं। तो सब्सक्राइबर्स इसलिए मैसेजेस करते थे। ऐसे इस प्रकार के मैसेजेस पा के कई बार इनके मन में भी हो सकता गतिविधि होती हो, तो कई बार इनको लगा, लेकिन अब इस घटना के बाद, इस इंसिडेंस के बाद पूरे तरीके से क्लियरिटी मिल गई है। जिज्जी का, टरू वालों का क्लियरिटी पूरे तरीके से मिल गई है कि नहीं, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला लिया था, कोई डिसीज़न लिया था, तो ये बहुत क्लियर था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल रियलिटी भरा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना भाई साहब, कतई वो बदल नहीं सकते, चाहे तुम इतना अपना जोर लगा दो, चाहे जीवन उनको थपेड़े मार मार के, ठोकरे मार मार के कितनी बार सेल्फ रियलाइजेशन कराए, लेकिन नहीं, अपने तो अपने होते हैं। मतलब खून के रिश्ते, चाहे भले तुम्हारो खून निकाल दिए, चाहे तुम्हार कचूमर निकाल दिए, चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में उथल पुथल कर दें, लेकिन भाई अपने तो अपने होते हैं। जो रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग था, जो बहुत लंबे समय तक चलने वाला था, जो जीवन का आधार होता है, कहते हैं ये कि ऐसा रिश्ता होता है पति पत्नी का। छोटा मुँह बड़ी बात, मैं यही कहना चाहूँगी। पर ज़िंदगी का जितना एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप में से तमाम लोगों को तमाम एक्सपीरियंस हो। ये खून का रिश्ता नहीं होता है, पर ये सारे खून के रिश्तों पे भारी पड़ता है। एक टाइम ऐसा आता है जब पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं, बाकी जो आपके खून के रिश्ते होते हैं, थोड़ा उनसे डिस्टेंस आ जाता है, थोड़ा गैप आ जाता है। और ये जो अपना खून का रिश्ता ना होके हुए भी ऐसा होता है कि भाई साहब, पति पत्नी के लिए सब कुछ हो जाता है और पत्नी पति के लिए सब कुछ हो जाती है। अब यूँ नहीं कि पत्नी कुछ क्रियाकलाप करती रहे, फिर भी वो पति से सोचे कि पति गाना गावे, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, चाहे जीजा पीटे, चाहे तुम गरियाओ, चाहे अम्मा कीचड़ कचरा करें, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, चाहे गाली वाली सभा बिठाओ, चाहे लाइव में आके रोज इल्ज़ाम मात लगाओ, चाहे मेरी बुजुर्ग माता के बारे में अपशब्द बोलो, चाहे उनके रिश्ते चलवाओ, चाहे मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। जी हाँ, इसी मानसिकता के हैं टरू वाले, इसी मानसिकता के हैं जिज्जी, कि चाहे दुनिया जहान में कुछ भी हो जाए, ये लड़की कुछ भी करे, इनके परिवार वाले इस परिवार के लिए कुछ भी करें, लेकिन उधर से काम उम्मीद रखते हैं कि जिज्जा बस यही गाना गाए कि भाई डार्लिंग तुम कुछ कर लो, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। वाह जी वाह। वैसे ये वाला दोहरी मानसिकता कतई हमने नहीं देखी। टरू वालों से मैंने कई बार ये सवाल किया है कि इस प्रकार का कोई अगर आपके पास, आपके घर में इंसान है, आप ना एक दिन उसका थोपड़ा देखना पसंद नहीं करोगे। ऐसे लोगों से एक दिन आप रिश्ता नहीं रख पाओगे। ऐसे अगर उनके सगे संबंधी हुए जो लगातार बार बार आपको टारगेट करते हैं। मैंने इससे पहले भी कई बार कहा है कि भाई साहब, अपना जो इंडिया है, इंडिया में तमाम स्टेट हैं, वहाँ के कल्चर अलग अलग हैं, लेकिन हर जगह पे जो दामाद को रिस्पेक्ट मिलती है ना, सबको पता है। लेकिन इनके यहाँ पर किस प्रकार से रिस्पेक्ट मिली है, किसी से छुपा नहीं है। तो अब तो क्लियरिटी मिल चुकी है इनको, और बहुत अच्छी चीज़ है कि अब क्लियरिटी इनकी हिले डुले ना, क्योंकि भाई साहब अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं चाहेंगे, है ना।
कितनी बार तुमको धक्का मुक्की मिली, कितनी बार गाली गलौज मिली, कितनी बार तुम्हारे करैक्टर के बारे में बोला गया। घर परिवार माता बहन को नहीं छोड़ा गया। कोई लड़का सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, माँ बहन के बारे में अपशब्द नहीं। लेकिन उसने फिर भी बहुत पेशेंस के साथ काम किया। और जिसको जाना होता है, मैं फिर भी कहूँगी कि कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं करता है, इस वाले लेवल पे कभी भी नहीं आता। जिसको अपने घर जाना होता है, जिसको अपना घर बसाना होता है। तो इस चीज़ से बहुत सारे लोग एग्री करते हो, अगर करते हो तो बिल्कुल लिखो। और टरू वालों, हो सके तुम कभी सच्चे दिल से सोचना, इनमें से जितनी भी चीज़ें जिज्जी ने करी हैं, चाहे वो अपनी माँ को लेकर हो, ननद को लेकर हो, पति को लेकर हो, या इल्ज़ामात को लेकर हो, घर परिवार की इज्जत को लेकर हो, सिर्फ तुम्हारी भाभी तुम्हारे घर में तुम्हारे घर को लेकर लाइव कर दे ऐसे सोशल मीडिया पे, यकीन मानो तुम लोग ना बिल्कुल भी अपनी भाभी का तोपड़ा देखना नहीं चाहोगे। किसी रिश्तेदार से अगर कोई चुगली चाहे या बातचीत हो जाती है, बाकी लोगों को पता चलता है, घर में ना तांडव हो जाता है कि तूने कैसे बताया, तूने काहे उससे दिल हल्का किया, काहे तूने डिस्कशन किया। यहाँ तो प्रसारण ना इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है घर की इज्जत का। एक बार ना कहते हैं कि जब अपने ऊपर आती है तब लोगों को समझ में आता है, दूसरों के ऊपर चल रहा होता है तो भाई साहब ना बिल्कुल नहीं, माफ़ कर देना चाहिए, नए सिरे से शुरू करना चाहिए। मैंने भी कई बार बोला है, नो डाउट मेरे मन में भी ये बात आई है। अभी कुछ दिन पहले भी मैं बोल रही थी कि काश कुछ मैजिक हो जाए, इन दोनों की ज़िंदगी के साथ उस बच्चे की ज़िंदगी बस जाए। क्योंकि उस बच्चे की क्या ही गलती है भाई साहब, क्या उसको मिल रहा है, यही उसका पालन पोषण हो रहा है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कोर्ट कचहरी तो दूसरी चीज़ है, घूमने का उसका न पढ़ने लिखने का। अब लोग बोलेंगे कि नहीं जिज्जी बहुत ध्यान देती है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाती लिखाती है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराती है। मुझे तो नहीं लगता ऐसा। सच्चाई बात यही है और सच्चाई कड़वी होती है ना। इस प्रकार से उसका जीवन बीत रहा है। बच्चे का जो लर्निंग स्टेज है, कभी यहाँ कभी वहाँ। हाँ, उसने सीखा है ताज होटल में कैसे स्वागत करते हैं, तो कई बार हमने जिज्जी के वीडियो में देखा था, वो फ्लावर ऐसे ऐसे फेंकता था। तो ये होटल में जाके उसने ये सीखा है। बहुत सारी चीज़ें हमें और पता चलती, लेकिन फिर जिज्जियों ने होशियारी से काम लिया कि बच्चे की जो चीज़ें हम वीडियो में नहीं दिखाएंगे, बच्चे को हम बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। हालांकि वजह उसकी आप सबको पता है कि कौन सी वजह थी। कागजी पति भी तो बोलेगा कि हमको भी वीडियो बनाना है, तो भाई इस वजह से। और हाँ, हमने ये भी सुना है कि इल्ज़ाम ये भी लगा है विगत वाले 10 जून वाली घटना को लेकर कि जो कागजी पति है ना, ज़बरदस्ती वीडियो बना रहा था और फिर परेतिन को अच्छा नहीं लगा, जिज्जा जी को भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर भैया ये गुस्सम गुस्सी मार पिटाई वाला कांड हो गया। मतलब अगर उस बंदे को कोर्ट के द्वारा मना किया गया है, लेकिन वो बंदा चाहेगा मेरा केस खराब हो जाए, है ना, अगर जिस चीज़ की परमिशन नहीं वो जानबूझ के ना बच्चे की वीडियो बनाएगा। मतलब यार टरू वालों, नॉनसेंस। तुमने जितने भी इल्ज़ामात लगाए हैं बिना सिर पैर के लगाए हैं, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, बिल्कुल इतना भी लॉजिक नहीं है। तो फ़िलहाल जो इंसिडेंस है इसके बारे में साफ साफ बोल दिया गया है कि हमको जो स्टेप लेना चाहिए था वो हमने ले लिया है। और यहाँ पर बिल्कुल भी अभी मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ बोल के तो देखिए 100 की सीधी बात, सही बात इन्होंने कही। यहाँ बोल के तो सिर्फ डॉलर बनाए जा सकते हैं, अपनी इमेज को साफ किया जा सकता है। न्याय तो वाईटी पे कोई जज बैठता नहीं। हाँ, बहुत सारे वकील बैठते हैं जो दलीलें आपस में किया करते हैं, गाली गलौज कर करके। लेकिन न्याय अगर आपको कहीं से मिलेगा तो वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना से ही मिलेगा। तो जिसको जो स्टेप लेना था वो ले चुका है। और अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये वक्त पे पता चल जाएगा, जैसा कि इन्होंने क्लियरिटी लाई है पूरे तरीके से। जो अभी तक झूठ समझ रहे थे कि भाई साहब हमको जो बोलना है हम बोलेंगे, हमको जहाँ पे न्याय मिलना है वो मिल जाएगा, तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। हमें जो स्टेप लेना चाहिए था वो हमने ले लिया है। विगत 2 दिन में ये अपने वकील के पास भी गए, इसलिए ज़्यादा बिजी थे। रात के 12-12 बजे आए हैं, इसलिए वीडियोस भी नहीं आ पाए हैं। तो तमाम लोग जो इल्ज़ामात लगा रहे थे, हैं नासपीटे की गलती है, खुद गलत काम करी से तब इन तो मुँह खोल नहीं रहा है, नहीं तो अब तक आए के बोल देता। तो इसी प्रकार से तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि भाई इन्होंने तो हरदम बोला है, पर हाँ 1-2 दिन लिया है, पर जिसकी गलती नहीं होती है ना, है ना,
वो ऐसे झूठे झूठे इल्ज़ामात, मतलब इतना उस पॉइंट पता चलता था तो आए के यहाँ पे यूट्यूब पे बयान दर्ज कर जाती थी, मतलब गली से बंदा का निकल गवा। तब इन्होंने इतना बड़ा त्रिया चरित्र करा था कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जान का खतरा है, फलाना धमाका है? तब जब गाड़ी में बैठा के लिफ्ट दी, 2-3 दिन तक कुछ नहीं हुआ, बंदा देखा कि भाई है तो मेरी कागजी वाइफ ही खड़ी है, चलो छोड़ देते हैं। मैडम वहाँ पर गाड़ी के लिए बधाई देख के भी आई, लेकिन जब जिज्जे ने स्क्रिप्ट बदली तो मैडम ने बोला है कि भाई साहब कि उसने मुझे धमकी दी कि चलो हम गाड़ी लड़ा देते हैं, ऐसे वैसे गाड़ी चला रहा था, हम दोनों मर जाएंगे तो बच्चा मेरी माँ को मिल जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी अवसर जो थोड़ा सा भी कुछ बन जाता बात, हमारी जिज्जी ने कतई नहीं छोड़ा है। मुंह काला कराए के आया, मुंह पीला कराए के आया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही, क्योंकि मेरा पति मुंह काला करा के आया, मेरी नज़रों से गिर गया, फिर भी मैं काला पीला मुंह देखने के लिए तैयार हूँ। याद करिए, एक लड़की तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। पहले बोलती थी मैं तो उनके बारे में यहाँ नहीं बोलूँगी, सोशल मीडिया पे वो नहीं है। उसके बाद उस लड़की के बारे में कितनी सारी चीज़ें बोली। मम्मी जी आपको वो सुख नहीं दे पाएगी जो आप सोचती हो, जिसकी आप हकदार हो, जितना आपको सुकून अभी मिल रहा है। उस बंदी तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। तो अगर इनको कोई पॉइंट मिलता, अगर कोई जिज्जा इनका कागजी पति कोई हरकत करता तो ये छोड़ देती। बस इतना ही बता दीजिए टरू वालों, आप भी, आपकी जिज्जी ने कोई थोड़ा सा भी क्लू मिला है, कोई पॉइंट मिला है तो कभी छोड़ा है? नहीं छोड़ा है ना? तो तुम लोग समझ जाओ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि अगर थोड़ी सी भी गलती कागजी पति की होती ना तो अब तक ना जिज्जी ना न जाने कितनी बार वीडियो बना चुकी होती, न जाने कितने इल्ज़ामात लगा चुकी होती, रोना धोना त्रिया चरित्र सब कुछ कर सकती, ले अगर हुआ होता तो। नहीं तो मैं सुकून में हूँ, मुझे रियलिटी चेक मिला, यूँ सब ना लिख रही होती। समझ में आवा तुमको? और इतना ही नहीं भाई, कागजी पति के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा है, बच्चे डरते हैं, तो उन्होंने अपने भाई बहन के बच्चे से पूछा तू भी मुझसे डरता है? बच्चे इसके पास आने से डरते हैं। उस दिन ये क्रियाकलाप किया गया होगा जिस दिन ये मिलने गए थे, है ना? तो क्योंकि जानबूझ के बच्चे के सामने तुम इस प्रकार की हरकतें करोगे तो नेक्स्ट टाइम जब बच्चा तुम्हें मिलेगा तो फिर वो सकुचेगा, थोड़ा सा उसको सारी पुरानी चीज़ें याद आएंगी। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि आपने वो हरकतें करी, आपने वो पीठ पीछे से प्लान करके उसको आगे से बढ़ाया कि बच्चा कतई, क्योंकि इन्होंने बोला था बच्चा धीमे धीमे मुझे समझने लगा है, बच्चा मुझे पहचानने लगा है। तो ये चीज़ कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कुंभावासी? हथियार तो बच्चे को ही बनाया गया था। बच्चे को लेकर किस लिए भागा गया था कि भाई ना करगड़ते हुए आएगा, हमारी शर्तें मानेगा, फिर हमको मना के ले जाएगा, जिस प्रकार से हम चाहेंगे उस प्रकार से हम रहेंगे। वजह तो यही थी। तो अब वो बच्चा अगर पापा को समझने लगा, अंडरस्टैंड करने लगा, तो वहाँ पे ये प्लान भी तो लगाना ज़रूरी था। जानबूझ के बच्चे के सामने ऐसी हरकतें करना, बच्चा तो कभी भी इन सारी चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझेगा, है ना? अगर उसकी माँ के साथ कोई चिल्लम चिल्ली कर रहा है या बातचीत कर रहा है, उसकी माँ किसी को धक्का मार रही, तो बच्चा तो यही समझेगा कि नहीं ये गलत इंसान है, मेरी माँ मेरे साथ में हरदम रहती है। और बच्चे के साथ अगर ऐसी चीज़ें हो रही तो वो समझ जाएगा ना कि मुझे इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो बहुत अच्छे से गेम खेला गया है, बहुत ही क्लियरिटी आ चुकी है अंकुश की बातों से कि उसके साथ किस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। उसने ना बंधे शब्दों में वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रख देता है, और वही चीज़ हुई कि एक बार फिर से उसने बंधे शब्दों में बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी ला दी कि किस प्रकार से उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा दिया गया कि बच्चे इससे डरते हैं क्योंकि इसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। तो और भी न जाने क्या क्या की चीज़ें हुई होंगी, वो सारी चीज़ें जैसा कि अभी उचित समय आया नहीं, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में हो, है ना, तो भाई साहब वो चीज़ तुमको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वो देखो प्रोसेस पूरा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि सामने वाली पार्टी को भी हिंट मिल जाएगा, सामने वाली पार्टी भी चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। इसलिए वो सही भी नहीं है, जो कि पहले भी हम लोग कह रहे थे ये चीज़ कि जो लोग कह रहे हैं भरोसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनका हार्ट देना ही बहुत बड़ा कंफर्मेशन था, और उसके बाद यस लिख देना ही बहुत बड़ा कंफर्मेशन था, और अब तो मुंह से भी बोल दिया गया है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमने कानूनी रूप से कार्रवाई करी है, जो स्टेप लेना था ले लिया, यहाँ के हम कतई कुछ नहीं बोलेंगे, हमको जहाँ पे न्याय मिलेगा वहीं पे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, यहाँ पर एक उचित समय के बाद बताया जाएगा। तो ये था
कुनबा वासियों की तरफ से बुना गए जाल की सच्चाई। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी क्लियरिटी मिल चुकी होगी। बाकी की जो चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ हाँ, जाओ जाओ टरू वालों, नाच पीटो जाओ।